आज की कहानी मेरी और मेरे बेटे के बीच की है। मेरा नाम पूजा है और अब मेरी उम्र 37 साल है। मैं सुंदर विवाहित जवान स्त्री हूँ। मेरा कद 5 फीट है और मेरा वजन 60 किलोग्राम है। रंग गोरा है। मेरा जिस्म बिल्कुल कारीगरी की रासी हुई मूर्ति की तरह है। मेरी शादी हुए 20 साल हो गए हैं और मेरा एक बेटा है जो कि मेरी शादी के 1 साल 3 माह बाद हुआ था और अब 19 साल का है। जब वह 4 माह का था तब मेरे पति का तबादला ब्रिटेन में हो गया था। क्योंकि उनका एरिया अंतर्राष्ट्रीय था, इसीलिए वह हमको अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। उन्हें हर 1 साल के बाद 1 माह के लिए भारत आने की इजाजत थी। विदेश जाना उनकी मजबूरी थी, इसलिए मुझे और मेरे बेटे को अकेला छोड़ गए थे। हम अकेले ना रहे, इसलिए मेरे पति ने मेरे छोटे ससुर यानी कि चाचा को हमारे साथ रहने के लिए शहर बुला लिया था। मेरे ससुर जब हमारे साथ रहने के लिए आए तब उनकी उम्र 39 साल की थी। वह हमसे अलग गांव में रहते थे। मेरी छोटी सास की मृत्यु 1 साल पहले हो गई थी और पिछले 1 साल से ज्यादा वहीं पर गांव में अकेले ही रहते थे। वह आर्मी में मेजर रह चुके थे और रिटायर होने के बावजूद उनका बदन फिट था। आर्मी के तौर तरीके और तहब वह अभी तक नहीं भूले थे। गांव में रहने और खेती-बाड़ी करने तथा गांव के शुद्ध वातावरण के कारण उनका शरीर बहुत ही गठीला था। वह इस उम्र में भी वह एकदम 30 से 28 साल के जवान लगते थे। पहले जब भी वह सासू के साथ हमारे घर आकर रहते थे तो मेरी पड़ोस वाली औरतें उन्हीं मेरे पति के भाई ही समझती थीं। पति के जाने के बाद पिछले 9 माह से वह हमारे साथ ही रह रहे थे। पढ़े लिखे होने के कारण उनका पहनावा भी शहरवासियों जैसा था, इसलिए वह मेरे साथ घर में बहुत जल्दी घुल मिल गए। घर के काम और बच्चों की देखभाल में मेरा हाथ बटाते थे। मेरे पति को घर रहना बहुत पसंद था और शादी के बाद कई दिनों तक ऐसा नहीं हुआ कि हम उनके बिना रहे हो। अब मेरे पति को ब्रिटेन गए हुए लगभग 10 माह हो चुके थे। इन 10 माह में पहले 4 माह तक मुझे एक बार भी वह नहीं मिला, इसलिए मैं बेचैन और उदास रहती थी और पूरा दिन तड़पती रहती थी। पर कोई भरोसे का नहीं था। लेकिन 6 महीने पहले अचानक ही एक ऐसा अवसर मिला जिससे मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी खुशी मिली और वह अब तक मुझे मिलती है। बात जब की है। जब मैं घर की सफाई का काम करती हुई बेटे के रूम में गई तो मैंने पाया कि वह कमरे में नहीं था। मुझे समझ में नहीं आया कि वह कहाँ गया होगा, इसीलिए मैं इधर उधर देखने लगी और तभी मुझे उसके बाथरूम की लाइट जलती हुई नजर आई। मैं जिज्ञासा से उठी और उनको देखने चली गई। वहां मैंने देखा कि बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है और अंदर से कुछ अलग ही आवाजें आ रही हैं। मैं सुनकर घबरा गई और सोचा कि शायद बेटे की तबीयत ठीक नहीं है या वह किसी परेशानी में है। मैं डर कर जल्दी से बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर झांकने लगी। अंदर का नजारा देखा। मेरे तो होश उड़ गए। बेटा अपने बाबू की बड़े आराम से मालिश कर रहे थे। इससे पहले मैं अपने आप को संभाल पाती, तभी मैंने देखा कि बेटा जोर जोर से सिसकियां ले रहा था। ये सब देखकर मैंने एक लंबी श्वास निकाली, जिसे सुनकर बेटे ने पलट कर देखा और मुझे देखते ही गुस्से से बोला, तुम यहां पर क्या कर रही हो? उसके गुस्से से भरी आवाज सुनकर डर गई और बिना आवाज किए वहां से भाग आई। इस घटना के 3 घंटे बाद मैं तो बेटे के सामने भी नहीं गई, लेकिन दोपहर का खाना पानी बनाने के समय बेटा तंग कर रहा था तो मुझे मजबूर होकर बेटा के पास जाना पड़ा। तब मेरा बेटा बिल्कुल सामान्य तरीके से पेश आया। इससे मेरी जान में जान आई और मैं उनके सामने आने जाने लगी और सामान्य तरीके से बर्ताव करने लगी। लेकिन उस घटना के बाद अगले दिन भी मैं उसी नज़ारे के बारे में सोच रही थी। दूसरे दिन रात को सोने के वक्त मेरा दिल बहुत उदास होने लगा। जब मेरा मन नहीं लगा तो मैं बेटा के रूम में गई और उसने मुझे तेल लाने को कहा। मैंने उन्हें तेल लाकर दिया तो उसने मेरे पेट पर लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं अपने कपड़े बदलने चली गई। तभी मेरे दिमाग में आइडिया आया, अगर मैं बेटा को अपनी थोड़ी झलक दिखला दो तो शायद कुछ बात बन जाए। अपने सारे कपड़े चेंज करके एक गुलाबी रंग का जालीदार का नाइट सूट गाउन पहना और फिर बेटे के कमरे में गए। बेटा ने मुझे उन कपड़ों में देखा और एक तक देखते ही गया। उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि वह मेरे बिछाए हुए जाल में फंस जाएंगे। मुझे सिर्फ कुछ इंतजार करना पड़ेगा और वह मुझे देखते ही एकदम स्थिर हो गया। फिर मैं धीरे धीरे अपने कमरे में चली गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी।
इसलिए मैं बहुत देर तक ऐसे ही करवट बदलती रही। तभी मुझे याद आया कि मैंने बेटे को दूध पिलाया ही नहीं। मैं उठी और बेटा के कमरे में गई तो पाया कि वह भी सो गया था। तब मेरे मन में आया कि मैं भी इसी कमरे में सो जाती हूं, क्योंकि बेटा भी इसी कमरे में सोया हुआ है। मैं बेटे साथ वाले बेड पर लेट गई। मैंने महसूस किया कि मैं वोक जिंदगी का मजा चाहती हूं। मैं अपना अकेलापन दूर करना चाहती हूं, अपनी महीनों की भूख मिटाना चाहती हूं। इसके लिए अब मुझे मेरे पति की गैर हाजिरी में भरोसे का और पूरा संतुष्ट करने वाला पुरुष मिल चुका है। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने अपनी सारी बातें छोड़ दी और मैं बेटे के पास जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद बेटा हिलने लगा। मुझे लगा कि उसका हाथ मेरे सर पर आ गया है और बेटा जाग गया है। उनकी इस हरकत से मैं थोड़ा घबराई। मेरी हालत पतली हो गई थी, मेरी सांस उखड़ रही थी, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। करीब पौने घंटे के बाद बेटा का हाथ मेरे सर से हटा और नीचे आ गया। उनकी इस हरकत से मैं बहुत ज्यादा परेशान हुई। मुझे अभी मजा आना शुरू ही हुआ था कि बेटा उठ गया और उनकी नींद खुल गई। उन्होंने मुझे झटके के साथ अलग कर दिया। फिर उन्होंने उठकर ही थी लाइट जलाई और खड़ा होकर मुझे देखने लगा। मैंने जवाब दिया, बेटा, मैं तो वही कर रही थी जो तुम चाहते थे बेटा। बोला, मैंने ऐसा करने को कब कहा है? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और माफ कर देना चाहिए था। मैंने कहा, बेटा, मैंने आज तक आपके किसी बात का इशारा कभी नहीं टाला। तो बेटा ने उत्तर दिया, अरे मैं तो नींद में और सपने में था जिसमें यह सब तुम्हारी साथ कर रहा था, इसलिए मैंने ऐसा इशारा किया होगा। मैंने कहा, बेटा, तो क्या हो गया? अगर मैंने इशारे को समझकर आपकी सेवा कर दी तो आपका सपना और मेरा कर्तव्य पूरा हो गया है बेटा। बोले, अरे मां, तुम बात क्यों नहीं समझ रही हो? मैं नादान बनती हुई बोली। इससे पहले कि वह कुछ कहे और बात ज्यादा बिगड़े, मैं उठकर खड़ी हो गई और उन्हें आगे कुछ बोलने का कोई मौका दिए बिना मैं उनके ऊपर बैठ गई और माफी मांगने लगी। बेटा बोले, तू ऐसे घबरा गई हो जैसे पता नहीं क्या हो गया हूं। मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। उसके बाद बेटा ने मेरे साथ वो शुरू कर दिया। बेटे ने मेरे साथ मेरे अकेलेपन और बेचैनी को दूर कर दिया है। बेटे ने मुझे महसूस ही नहीं होने दिया कि मेरा पति घर पर नहीं है। अब बेटा मेरे साथ एक दोस्त की तरह रहने लगा। अब मुझे जिंदगी ने का काफी मजा आ रहा है।